को बधाई देती हैं, मैया यशोदा को बधाई देती हैं, कृष्ण कन्हैया के जन्म की खूब ढेर सारी बधाई दी है। सबने लाला के दर्शन किए हैं। छोटे से कन्हैया ने का सबको दर्शन हुआ। पूरे गोकुल के वासियों ने कृष्ण का दर्शन किया। और देखो, जब इनके यहाँ पुत्र हुआ नंद बाबा के, तो नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलवाया, स्वस्ति वाचन करवाया, अनेक ब्राह्मणों को दान किया है। और दान भी कैसा करते हैं सुनिए, दूध देने वाली गायों का दान किया है, और गायों के खुर में चांदी लगवा के और गायों के सींग में सोना मड़वा के गायों का दान किया। और हम लोग क्या करते हैं, बोले जब तक गाय दूध दे रही है तब तक हमारी है, दूध देना बंद किया, बोले पंडित जी को बुलाओ गौदान करो। जैसे गाय ने दूध देना छोड़ा, बोले पंडित जी को बुलाओ पिताजी के हाथ गौदान करो। भागवत में कहा गया कि दान उसी वस्तु का करना चाहिए जो आप दे रहे हो, जिसको उसके काम में आ सके। 10 वस्तु की जगह 1 वस्तु दीजिए, लेकिन जो दीजिए वो किसी के काम में आए। नंद बाबा ने सबको दान दिया। सोने के तिल के पहाड़ बनाए गए, तिल के पहाड़ों का दान किया। और देखो, नंद बाबा को जो कन्हैया मिले तो वो ऐसे ही नहीं मिल गए। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया है, क्योंकि जब इनके यहाँ कोई पुत्र नहीं था तो इनका रोज का नियम था कि जमुना में स्नान करने के लिए जाते थे। और जब ये रोज जमुना में स्नान करने जाएं, तो एक दिन ब्रज के ब्राह्मणों ने इनको देखा। इतने दुखी नंद बाबा को देख के पूछा कि आपके पास क्या नहीं है, फिर भी आप दुखी रहते हो, क्यों? कारण क्या है? नंद बाबा ने कहा, महाराज मेरे यहाँ सब कुछ है, लेकिन मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है। मैं पुत्र के वियोग में दुखी रहता हूँ, मुझे कोई बेटा मिले। तो उन सब ब्राह्मणों ने एक स्वर में कहा कि महाराज आप आज से ही एकादशी का व्रत प्रारंभ कर दो। और अकेले तुम नहीं करोगे, जितने ब्रज के ब्राह्मण थे उन्होंने नंद बाबा के लिए एकादशी का व्रत किया। और पूरे 11 महीने एकादशी का व्रत सब करते हैं। और उन ब्राह्मणों ने व्रत करके भगवान से और कुछ नहीं मांगा, यही कहा कि प्रभु मेरे व्रत का जो फल है वो ये देना कि नंद बाबा के घर कोई पुत्र हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे व्रत का फल नंद बाबा के घर में कोई पुत्र हो जाए, वो देना मुझे। 11 महीने व्रत किया है। और एकादशी के व्रत का इतना बड़ा महात्म है कि देखो, कोई और नहीं, स्वयं सच्चिदानंद भगवान कन्हैया ही पुत्र बन के इनके घर में आ गए। इसलिए हर किसी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत का बहुत बड़ा महात्म है महाराज। और ब्राह्मणों ने कहा था, देखो बाबा जिस दिन तुम्हारे घर पुत्र हो जाए ना, उस दिन हमको बुला के भोजन करवा देना। ब्राह्मणम मधुरम प्रियम, ब्राह्मण को मधुर मीठा बहुत प्रिय होता है हमारा। वो कितना भी रूठ गए हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन मधुरी बाणी बोल दीजिए, प्रसन्न हो जाएंगे। ब्राह्मणों से नंद बाबा ने कहा कि मेरे घर पुत्र होगा तो भोजन नहीं, तुम्हें 56 पकवान बना के खिलवाएंगे। और आज जब नंद बाबा के घर पुत्र हुआ तो नंद बाबा ने सबरे जितने वहां पे थे सबको निमंत्रण दिया। पूरे ब्रज के ब्राह्मणों को बुलवाया और कहा कि आइए सभी लोग हमारे यहाँ भोजन कीजिए। और पूरे ब्रजमंडल के ब्राह्मण आए हैं। नंद बाबा ने सबके मन की चीजें बनाई हैं, जिसको जो पसंद है वही बनवाया। और सबके मन की चीजें बनवाई। किसी को खीर पसंद है तो खीर मिली, किसी को पूड़ी पसंद